आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आज जो क्वेश्चन मेरे पास है उस क्वेश्चन में कोनिकल पेंडुलम का अरेंजमेंट हमको दे रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये जो इस पेंडुलम का जो मेरे पास बॉब है, ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज टू मास रेशियो मुझे बीटा गिवन है। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो यानी अगर Q इसका चार्ज है और M इसका मास है तो ये रेशियो मेरे को एस बीटा क्वेश्चन में गिवन है। इसकी लेंथ यहाँ पे L मेरे को गिवन है। इस वायर की लेंथ, ये जो पेंडुलम की स्ट्रिंग है इसकी लेंथ मेरे को L गिवन है और ये थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल से। अगर ये कोनिकल पेंडुलम मेरा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो मुझे बाकी गिवन ऑप्शंस के यहाँ पे आंसर देने हैं और मैग्नेटिक फील्ड मेरा नीचे है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंपली हम FBD ड्रॉ कर लेंगे। एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, इसका खुद का वेट mg डाउनवर्ड्स। एक फोर्स लग रहा है मेरा टेंशन, और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है और इस इंस्टेंट पे अगर मैं डायग्राम को देखूँ तो ये आउट ऑफ द प्लेन इसकी वेलोसिटी यानी मेरी तरफ ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस इंस्टेंट पे इसको ऑब्जर्व करूँ तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन जो आती है मैग्नेटिक फोर्स की वो आती है टूवर्ड्स द वर्टिकल लाइन। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इस लाइन की तरफ। तो एक तरह से ये हमारा सेंटीमीटर फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेंशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसके मैं कंपोनेंट कर दूँगा। ठीक है, तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा है, तो टी कॉस थीटा मेरे पास mg होगा क्योंकि इस वेट को बैलेंस करना है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है मेरा बॉब। तो जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उसको मेरा टी कॉस थीटा बैलेंस कर देगा। अब मैं बैलेंस करूँगा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को कौन कौन सी चीज़ें दे रही हैं, एक तो मैग्नेटिक फोर्स मेरे को दे रहा है और एक तो टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि टी साइन थीटा प्लस मैग्नेटिक फोर्स मेरे को दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि m ओमेगा स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये L है तो ये रेडियस कितना हो गया L साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो अब इसको अगर मैं क्या करूँ, मैं T को यहाँ पे डाल दूंगा mg अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, T को मैंने यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया तो ये बन जाएगा mg टेन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है Q V B, Q और V यानी लीनियर वेलोसिटी को मैं लिख दूंगा ओमेगा R। तो ओमेगा और R कितना है L साइन थीटा, जैसे हम पहले देख चुके हैं, इंटू B, और ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं m साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, m साइन थीटा से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर रहा हूँ। तो m और साइन थीटा अगर इसमें से गया तो क्या बन जाएगा g अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसमें से भी मुझे m साइन थीटा डिवाइड करना है, इसमें m तो है नहीं तो q अपॉन m लिख लेते हैं और साइन थीटा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसमें से m साइन थीटा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे b का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसको मैं लिख दूंगा बीटा, क्योंकि q बाई m मेरे को क्या गिवन था, बीटा। ठीक है, तो मुझे b निकालना है, तो बीटा ओमेगा एल बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास b क्या आ जाएगा, b मेरे पास आ जाएगा बड़ी इजीली ओमेगा एल से अगर मैं पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दूँ तो एक ओमेगा एल यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस थीटा। तो सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे कि b का मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही यहाँ पे मैच हो गया। अब बात करता हूँ मैं ऑप्शन वाइज यहाँ से, तो ऑप्शन बी मेरे से कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अबाउट क्या मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें, इस ऑप्शन को सॉल्व करें, तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन मेरे पास जो होती है वो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे पास जो आई ओमेगा होता है वो मेरा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे होता है। तो आई ओमेगा की बात अगर मैं करूँ तो ओमेगा जो इस बॉडी का जो ओमेगा है, ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ओमेगा इस बॉडी का क्या है, ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है हमको कि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि फोर्स हमारे पास सारी फोर्सेस कांस्टेंट है, कोई भी फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है
तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होती है, अगर ये मेरे इस प्लेन में घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन मेरी कैसी आ जाएगी, इसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास होती हुई ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरा एंगुलर मोमेंटम इस साइड आ रहा है, और अगर मेरा ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, मेरा ओमेगा वेक्टर ही चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड तो दूर की बात, मेरा ओमेगा वेक्टर ही हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मोशन हमेशा इसी प्लेन में है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी ये वाली कांस्टेंट है, और आई तो वैसे भी एक सिर्फ एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट ही होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, तो ये आई ओमेगा का प्रोडक्ट मेरे पास कांस्टेंट आ गया, तो एल तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो ही जाएगा। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम मुझे दिया होता तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी लीनियर वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की यहाँ पे बात करता हूँ। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन सी में दे रखा है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ बी वर रिवर्स्ड, यानी मैंने बी का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, अभी नीचे था अभी मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, अगर मैं ओमेगा और एल को सेम रखूं तो क्या थीटा मेरा चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूं यहाँ पे, तो मैं ले लूंगा ये वाली इक्वेशन यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। तो पहले केस में यानी ओरिजिनल केस में मेरे पास क्या है, जी अपॉन कॉस थीटा प्लस बीटा ओमेगा एल बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो बेटर है हम इसको, मतलब यही चीज़ लिखी हुई है एक्चुअली, तो मुझे कॉस थीटा का यहाँ से एक्सप्रेशन चाहिए। तो जी, अगर मैं कॉस थीटा को इधर भेजूँ, मतलब इसको पहले मैं इधर भेजूँगा माइनस में, और फिर यहाँ पे ले लूँगा कॉस थीटा के बदले, तो उस साइड अगर मेरा कॉस थीटा रह गया तो इस साइड मेरा बच जाएगा ओमेगा माइनस बीटा बी, ठीक है। तो ये तो मेरा फर्स्ट केस का एक्सप्रेशन है। मान लेते हैं अगले टाइम पे मेरा एंगल थीटा डैश हो चुका है, लेकिन बी मेरा ऊपर है, तो इस टाइम मेरा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इस साइड लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जब इस साइड लगेगा तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई और मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही मेंटेन करना है, क्योंकि मेरा ओमेगा और एल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस का ही चेंज आएगा यहाँ पे, तो क्योंकि सिर्फ माइनस का ही चेंज आया है, ठीक है, तो मैंने इस माइनस को सिंपली प्लस कर दिया कॉस थीटा डैश। तो ये है जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड नीचे था, और ये है जब मैंने उसको रिवर्स कर दिया। तो दोनों कॉस थीटा का एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब इसको देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि इस क्वांटिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर एल्फा है तो यहाँ पे कुछ बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज माइनस हो रही है और यहाँ पे ऐड हो रही है, तो अपने आप इन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो कॉस थीटा भी हमें अलग अलग एंगल दे देगा, यानी थीटा विल नॉट बी इक्वल टू थीटा डैश, क्योंकि ये क्वांटिटीज ही अलग अलग हैं। तो ऑप्शन सी जो मेरा यहाँ पे हो गया कि विल रिमेन अनचेंज्ड कहा था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज मेरे पास क्या होता है, टॉर्क होता है। एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज मेरे पास टॉर्क होता है। तो टॉर्क इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। अरे जब मेरा एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव लेने पे टॉर्क तो अपने आप जीरो आ जाएगा, और वो हम वैसे भी जानते हैं क्योंकि इस सिस्टम में मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, ये सिस्टम मेरा एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो टॉर्क तो वैसे भी जीरो आना है, और जीरो तो हमेशा एक कांस्टेंट वेक्टर होता ही है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे हमारे पास गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।